एक जंगल में रहने वाली लूसी कबूतरी, छोटू तोता और टूनी चिड़िया एक टहनी पर बैठ के आपस में यूं ही बात कर रहे थे। लूसी, क्या बात है? पिछले 2-3 दिनों से तुम दिखाई नहीं देती। टोनी, यहाँ मेरा घोंसला बिखरा और वहाँ सर्दी के दिन शुरू हो गई, इसलिए एक मजबूत घोंसला बनाना चाहती थी। उसमें लगने वाली टहनी और लकड़ी की व्यवस्था कर रही थी। तो मिली तुम्हें लकड़ियाँ? कहाँ टोनी, बस उसी की ही खोज में व्यस्त हूँ। मेरी छोड़ो, तुम हमेशा मुस्कुराते हंसते रहती हो, पर आज कुछ उदास सी हो। थोड़ी उदास नहीं लूसी, बहुत ज्यादा उदास हूँ। मेरी भी चिंता घोंसले को लेकर ही है। गर्मी के मौसम में ठंडी हवा के लिए यूं ही छोड़ दिया था, फिर बरसात का मौसम शुरू हुआ, इसलिए घोंसला बनाने का मौका ही नहीं मिला। बिना मरम्मत के रहना बहुत मुश्किल है। मैं तो सोच रही थी कि मेरे ही घोंसले की समस्या चल रही है और मैं तो तुम दोनों से मदद मांगने आई थी, पर यहाँ आकर पता चला तुम दोनों के साथ भी यही हो रहा है। ऐसे में तुम दोनों मेरी मदद कैसे कर पाओगे? छोटू तोती, तुम्हारे घोंसले में भी मरम्मत की जरूरत है। इतने दिनों से मैंने घोंसले की मरम्मत की जरूरी नहीं समझा। अब जैसे ही ठंड शुरू हुई है, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि बढ़िया से पक्का प्लान बनाकर एक ऐसा घर बनाऊंगी जो कड़कती ठंड को रोक पाए, जोरों से हो रही बरसात से बचाए और गर्मियों में धधकती हुई धूप से बचाए। देख लिया, हम तीनों लंबे अरसे से दोस्त हैं, लेकिन हमने आपस में समस्या के बारे में बात नहीं की। सही कहा, पर ऐसा कोई संदर्भ भी तो नहीं आया था। हाँ सही कहा, अब हम तीनों अपनी समस्या को अच्छे से जान भी चुके हैं। मुझे एक अच्छा सा उपाय सूझा है, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो कह देना अच्छा है, और अगर ना पसंद आए तो कह देना नहीं, पर हमारी दोस्ती में कोई दरार नहीं आनी चाहिए। अरे छोटू, पहले तुम बात तो बताओ। अभी ना तो तुमने बताया है और ना हमने जाना है, और तुम इतनी जल्दी झगड़े तक पहुंच गई। टोनी, हम इसके बारे में अच्छे से जानते ही हैं ना कि ये जब कोई बात सोचती है तो उसके जड़ तक जाती है, अच्छे बुरे की भी सोच लेती है। हम तीनों बहुत अच्छी सहेलियां हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, और इस समय हम तीनों यही चाहते हैं कि हमारे टूटे फूटे पुराने घोंसलों की मरम्मत करें। तो मैं सोच रही थी कि बजाय इसके कि हम तीनों अपने अपने घोंसले बना लें, क्यों ना हम तीनों मिलकर एक मजबूत पक्का घर बना लें जो गर्मी, बरसात और ठंड से हमारी रक्षा कर पाए। छोटू तोती ने जैसे ये बात कहा, लूसी और टूनी ने तालियां बजाईं। छोटू तोती बहुत खुश हो गई। फिर उन तीनों ने मिलकर बड़ी मेहनत से एक अच्छा सा पक्का घोंसला बनाया जो हर मौसम में उनकी रक्षा कर सकता था। ठंड का मौसम शुरू हो गया था। तीनों सहेलियां जाकर अपने अपने आहार का बंदोबस्त करती और आहार लेकर तुरंत अपने घर को वापस लौटती। उसी जंगल में टपकते हुए घोंसले में गौरी को भी रहती थी। ठंड उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो ठंड से कांपती रहती थी। मेरी आलस की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। काश के समय रहते ही अपने घोंसले की मरम्मत करवा ली होती। हर दिन बहाना बनाकर कल परसों पर काम छोड़ती रही और आज भुगत रही हूँ। अब ठंड का मौसम शुरू हुआ है तो मुझे मेरी गलती समझ में आ रही है। अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। कई पक्षी ने तो अपनी जान भी गंवा दी इस ठंड में। किसी पक्षी से जाकर मदद मांग ही लेती हूँ। गौरी कोई मदद मांगने के लिए घर से बाहर निकली। ओले बरस रहे थे। गौरी जब उड़ती जा रही थी, उसकी नजर उन तीनों के बनाए हुए पक्के घर पर पड़ी। वो बड़ी आस से घर के दरवाजे पर गई और घर का दरवाजा खटखटाया। वे तीनों सो रहे थे। लूसी कबूतरी ने दरवाजा खोला। बाहर ठंड में कपकपाती गौरी को भी दिखाई दी। क्या हुआ गौरी, क्या बात है? कुछ भी नहीं लूसी। अच्छा, अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्यों आई हो? लूसी, मेरी बात तो सुनो। देखो गौरी, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तुम जल्दी से बताओ कि किस लिए आई हो। हाँ लूसी, मैं यही तो कहने आई हूँ। मेरा घोंसला बिखर चुका है। क्या मुझे तुम्हारे घोंसले में थोड़ी सी जगह मिलेगी? बस घर के किसी कोने में सो जाऊंगी, सुबह होती ही चली जाऊंगी। हम तीनों के लिए ही घर पर इतनी जगह नहीं है। अब भला हम तुम्हें जगह कहाँ से देंगे? तुम्हें कहीं और कोशिश करनी चाहिए। तुम कहीं और जाओ तो मैं दरवाजा बंद कर कर सो जाऊंगी।
बेचारी गोरी कौवी उससे विनती करने लगी, लेकिन लूसी कबूतर उसकी एक ना सुनी और दरवाजा बंद कर कर कंबल ओढ़कर सो गई। यूं ही दिन बीत रहे थे। अंधेरा होते ही गोरी कौवी आके उनसे विनती करने लगती। लूसी कबूतर और छोटू तोती उसे ये कहकर वापस भेज देते कि घर पर उसके लिए जगह नहीं है। एक दिन गोरी कौवी फिर से आई। उस दिन उसकी बात टूनी चिड़िया से हुई। टूनी चिड़िया ने उसे घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दी। लूसी कबूतरी और छोटू तोती ने टूनी चिड़िया के साथ बहस कर ली। टूनी चिड़िया ने गोरी कौवी को अपने पास ही पलंग पर सोने के लिए जगह दे दी। सभी पक्षी साथ में ही मिलकर अपने लिए आहार बनाते और मिलजुल कर खाया करते। उस दिन से वे सब एक साथ एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिएगा।